अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ गार्लिक पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये लेयर्स में कैसे बनाते हैं, बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। इसको सहरी में, रमज़ान में आप बना के फ्रीज़ कर लें और जब सहरी का टाइम हो तो आप इसको कुक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये बन के रेडी होता है, क्रिस्पी और लेयर्स वाला पराठा। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप मैदा है, आप इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैदे से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मैदे से वाइट कलर आता है, दिखने में खूबसूरत लगता है। ठीक 2 कप मैदा लिया है, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने दही के ऐड किए हैं। दही अगर खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और हाफ़ टी स्पून नमक टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। पहले हमने दही के साथ और नमक के साथ अच्छे से मैदे को आपस में मिक्स कर लेना है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल पानी जो होता है वो डाल के, जैसे आम हम आटा गूंदते हैं इसी तरह हमने मैदे को अच्छे से गूंद लेना है। तो गूंदने के बाद हमने इसके ऊपर घी लगाना है। ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, ऑयल से पराठे क्रिस्पी नहीं बनते, घी से पराठे क्रिस्पी बनते। तो हमने घी लगा के इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें इसके पेड़े कर लेते हैं। 3 पेड़े करेंगे। आपकी ज़ुबान में जो भी कहते हैं इसको, हम लोग इसको पेड़े बोलते हैं। तो हम 3 पेड़े कर लेंगे और 3 इसके मैदे के आपको पराठे बना के दिखाऊंगी। और एक पराठा में आम, जो हम नॉर्मल घर में आम यूज़, चक्की वाला आटा होता है ना, वो यूज़ करते हैं, उसका भी आपको वैसे ही ये पराठा क्रिस्पी लेयर्स में बनेगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि ये दिखने में अच्छा लगता है और इसका कलर वाइट सा होता है। बस हमने ये पेड़े बना के रख लेने हैं तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट इनको स्टे देंगे। ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे ताकि ये खुश्क ना हो जाए। ऊपर कपड़ा डाल के रुमाल इसको रख लेंगे। यहाँ पे आप गार्लिक चॉप किया वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक। मुझे गार्लिक कुछ ख़ास पसंद नहीं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ धनिया और चिली फ्लेक्स और नमक डाला है। अब पेड़े को ना अपने हाथ की मदद से फैला लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, मतलब मैदा ना वो गूंद की तरह आपस में खिंचता है, तो ऐसे नहीं होता। अगर आप इसको स्टे देंगे ना तो फिर ये आराम से, जैसे आम नॉर्मल आटे की हम रोटी बनाते हैं तो ऐसे ही ये रोटी बनेगी। अब हमने अच्छे से फैला के, अब इसके ऊपर हमने अच्छा खासा घी लगा देना है। यहाँ पे आप अगर मक्खन लगाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो भी लगा, उससे तो ज़्यादा क्रिस्पी पराठे बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। वो लगा के रख सकते हैं, मेल्ट किया हुआ मक्खन। तो बाद में हमने मैदा डस्ट करके, वो मैदा ज़रूर डस्ट करना है, इससे लेयर्स बनती हैं। तो हमने वो धनिया वगैरह लगा के रख, अब इसको रोल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा खींचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैदा ही खींचता है, आटा भी सेम इसी तरह ही खींचेगा। तो आपने इसको, अब इसको ऐसे रोल करके पेड़े की शक्ल बना लेनी है। अब पेड़े कर लिए तो हमने इसको 10 मिनट फिर स्टे देना है ताकि ये अच्छे से ना सेट हो जाए, क्योंकि मैदा है ना तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको हाथ की मदद से ही बेलेंगे। यहाँ पे हमने बेलने का यूज़ नहीं करना, हाथ की मदद से बेलेंगे। बेलने से क्या होगा कि ये जो लेयर्स हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। बस आपने नीचे काउंटर पे मैदा डस्ट करना है ताकि ये अच्छे से चिपके ना, और बाद में हाथ की मदद से ऐसे प्रेस करते रहे फिंगर से ना, तो ये आसानी से पराठा बन के रेडी हो जाता है। इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये वाली जो पराठा है ना, ये जो मैंने बेला है, ये आटे का है, जो आम घर में हम आटा खाते हैं, ये वो वाला है। तो हमने क्या करना है, पहले बटर पेपर लेना है। बटर पेपर लेके अब हमने उसके ऊपर पराठा रख देना है, फिर उसके ऊपर बटर पेपर रखना है, फिर पराठा रखना है। ऐसे जैसे हम आम समोसे वगैरह फ्रीज़ करते हैं ना, इसी तरह सेम। तो बाद में जब हम इसको एयर टाइट बॉक्स में या जिपलॉक बैग में डाल के ना इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बाद में जब निकालना हो तो निकाल के इस तरह फ्राई कर लें घी लगा के। ये देखें, ये है, ये वाली जो पराठा है ना, ये आम चक्की वाले आटे का है। देख लें, वैसे ही क्रिस्पीपन है, वैसे ही लेयर्स इसकी भी बनी है। और ये वाला मैदे का, मैदे की थोड़ी शक्ल अच्छी लग रही है, वाइट लग रहा है। तो आम सेहत के लिए हमारे लिए चक्की वाला आटा ही बेस्ट होता है, वही हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये इस तरह पराठे बना के रख सकते हैं सहरी में, या वैसे आप आम नॉर्मल रूटीन में अगर
कहीं देर हो रही हो या इस तरह टाइम कम हो, एक दफ़ा बना के रख लें तो बाद में आपके लिए आसानी हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें इतनी ज़बरदस्त ये लेयर्स बनी है पराठे की ना, बहुत ही मज़े का ये पराठा बन के रेडी हुआ था। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल